एक बार आप मेरे सम्मान में जोरदार ताली बजाइए। हाँ, बैठे बहुत बढ़िया। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंदी हो गई, मैं उत्तर प्रदेश चला गया। हाँ, वहां प्यार बंदी हो गई, मैं बंगाल चला गया। वहां दोनों चीज समान रूप से मिल रहे हैं। क्या कहने? कमी है तो सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कमी है। क्या बात खड़ा है। हाँ, सीधे सीधे जुड़ता हूँ। उन्होंने कहा है कि भाई जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारे कवि हैं, अनामिका भाभी को सुनना है, दादा बैठे हुए हैं उनको भी सुनना है। वो भाई साहब, वो चश्मा वाले भाई साहब, जब अनामिका भाभी आई तो वो चश्मा निकाल करके देख रहे थे। आइए मैं जल्दी जल्दी आप तक पहुंचता हूं कि हे सत्तारूढ़, हे सत्तारूढ़ सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, हे सत्तारूढ़ सर्वव्यापी, नमन है तुमको हे विघाती। ऐसे नहीं सुनना है, मस्ती में सुनना है। मैं मस्ती का कवि हूँ, मजा लेना बहुत जरूरी है। मजा लेना जरूरी है ऐसा, क्योंकि जो मजा जवानी में राहुल जी नहीं ले पाए, बुढ़ापे में आसाराम ने ले लिया। मजा लेना बहुत जरूरी है सब। मजे ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। कि मजा ना हो जीवन में तो समझो सुसाइड हो गया। मुझे उस बंदे की हुनर पर डाउट हो गया, और जिस बंदे की शादी पहली ही गर्लफ्रेंड से हो जाए, आप समझ लेना बंदा ट्राइबॉल में आउट हो गया। मैं मस्ती का कवि हूँ साहब, मस्ती लेकर के सुनना साहब। छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाऊंगा कि हे सत्तारूढ़ सर्वव्यापी, नमन है तुमको हे विघाती। आज मैं केजरीवाल के गांव उतरा था साहब, बगल में आम गांव है ना, हाँ, वो वहां मैं उतरा, ट्रेन से उतरा साहब। मैंने देखा एक बंदा बाहर निकला तो मैंने देखा एक बंदा खुले में लघु संघ का परित्याग कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपके घर शौचालय है फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ साहब, एक बात मैं क्लियरली बता दूं, मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी पत्नी का आदमी हूँ। और आज की तारीख में अपनी पत्नी का आदमी होना ये बड़ी बात है साहब। मैं हमको स्टेशन उतरा था, बाहर निकला, मैंने देखा एक बंदा खुले में लघु संघ का परित्याग कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपके घर शौचालय फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने जो जवाब दिया साहब, जवाब आप तक पहुंचे तो ताली उठाना। मैंने आपके घर शौचालय फिर भी बाहर, ये तो सभ्यता के विरुद्ध है। उसने कहा भाई साहब मैं विपक्ष में हूं, मोदी जी के स्वच्छता अभियान का विरोध कर रहा हूं। कि हे सत्तारूढ़ सर्वव्यापी, नमन है तुमको हे विघाती। कि हे सत्तारूढ़ सर्वव्यापी, नमन है तुमको हे मैं बाजार गया साहब का, मैं बाजार गया, मैंने सब्जी वाले से शिकायत करी। मैंने कहा भाई साहब आपके आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। मैंने कहा भाई साहब आपके आलू में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। उसने कहा इसका कारण तो मोदी जी है। एडवांस में नहीं बजानी है। उसने कहा इसका कारण, तो मैंने कहा कि भाई साहब आपके आलू में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। उसने कहा इसका कारण तो मोदी जी है। मैंने कहा आलू के स्वाद बिगड़ने में मोदी जी कारण? बोले हाँ,
जब से उन्होंने खेत में शौच बंद करवा दी है, आलू का स्वाद ही बिगड़ गया है। बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं सर, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करता, बिल्कुल तार्किक। और पिछले दिनों पुतिन, बाइडेन और राहुल भैया तीनों एक ही टेबल पर बैठे थे, तीनों एक टेबल पर, और तीनों लंबी लंबी छोड़ रहे थे, तीनों लंबी लंबी छोड़ रहे थे। पुतिन, मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बम का बटन लगा हुआ है, जब चाहूं दबा सकता हूं। अब बाइडेन के हाथ पीछे रहने वाला था साहब, उसने कहा देखो तेरे से बड़ा न्यूक्लियर बम का बटन मेरे टेबल पर लगा है, मैं भी जब चाहूं दबा सकता हूं। अब मस्ती लेना सा, राहुल भैया की बारी आई, बोले दबा 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 कर देख ले, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूँ, मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूँ। पिछले दिनों किम जोंग, बाइडेन और मोदी जी भी एक टेबल पर बैठे थे, तीनों में शर्त लग गई, एक अस्तबल में 100 गधे थे साहब, उसमें एक घोड़ा भी था। अब तीनों में शर्त लग गई कि 100 गधों के बीच से जो घोड़े को ढूंढ लाएगा वो विश्व का नंबर 1 नेता होगा। और तीनों में शर्त लगी, बारी बारी से दोनों ने कोशिश करी, दोनों हार गए। इस बार मोदी जी की बारी आई, ये गए और घोड़े को लेकर के वापस आ गए। अब दोनों बाइडेन, किम जोंग हैरान परेशान, बोला यार ये कैसे संभव हुआ। मोदी जी बोले अरे यार कुछ नहीं, मैं गया और इतना भर कह दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सारे गधे नाचने लगे, घोड़े को मैं वापस लेकर के आ गया। बिल्कुल तार्किक बातें साहब, भोज के कभी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं साहब, भोज के कभी मंच पर बैठे हुए हैं, ये यहीं से पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे। हम हास्य वाले तो ऐसा कुछ करते ही नहीं साहब, 2 पंक्तियों में निपटा देते हैं पाकिस्तान को। हम हास्य वालों का तो मानना है साहब, हमारा मानना है साहब, हम हास्य वालों का मानना है साहब कि मुट्ठी भर पाकिस्तान के लिए लंबी चौड़ी कविता जाया करने की क्या जरूरत है। मेरा तो मानना है साहब, बिल्कुल तार्किक बातें पहुंचा रहा हूं। मेरा मानना है साहब, 2 किलो आटे की रोटी बनाकर आप पाकिस्तान में उछाल दो, 80% तो ऐसे ही लड़ झगड़ के मर जाएगा। अलग से मारने की जरूरत ही नहीं है साहब, बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो इमरान खान 900,000 करोड़ के साथ पाकिस्तान का सबसे धनी व्यक्ति है साहब, सबसे धनी व्यक्ति है साहब, और उस गुर्बत को कौन समझाए, उतना तो हमारे यहाँ एक आदमी लेके भाग जाता है। उतना तो हमारे यहाँ एक आदमी लेके भाग जाता है। अच्छा वो चीन आए दिन आंखें दिखाते रहता है साहब, जिसकी ये छोटी छोटी आंखें हैं, ये छोटी छोटी आंखें हैं साहब, हमारे यहाँ तो मरने के बाद भी पूरी खुली रह जाती है। अच्छा वहां के लोगों को आपने देखा, वहां के लोग ये साइज है साहब, ये हाइट है साहब। अगर चीन में आपको कोई भी बंदा 6 फुट का नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि हमारे पूर्वजों ने वहां की तीर्थ यात्राएं की होंगी। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं साहब, मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूं। हाँ, वो पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक हुआ साहब, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। अब विपक्ष मानने के लिए तैयार ही नहीं है साहब, मानने के लिए तैयार ही नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। मैं एक बात क्लियरली बता दूं, जिस बंदे का जन्म कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हुआ हो, आप उसको कुछ भी समझाओ वो समझ जाएगा साहब, मान जाएगा साहब। लेकिन जिसका जन्म ही विपक्ष में हुआ हो, आप
इस बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बॉर्डर पर मैं भी लड़ने जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब आप तो रहने ही दो। अगर आप भारत का भला चाहते हो, उपकार चाहते हो, तो पाकिस्तान में भी एक केजरीवाल पैदा कर दो। पूरा पाकिस्तान ऐसे सर पटक के मर जाएगा। अलग से मारने की जरूरत ही नहीं है साहब, अलग से मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों में दिल्ली गया था, एक चौराहे पर होर्डिंग लगी हुई थी, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो। चौराहे पर एक होर्डिंग लगी हुई थी, बिल्कुल तार्किक बातें कह रहा हूं। होर्डिंग लगी हुई थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था 100 रुपये में मुख्यमंत्री बनने का तरीका सीखो। मैं गया था, अंदर गया, कमबख्त मफलर बांधना सिखा रहे थे। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूँ। हे सत्तारूढ़ सर्वव्यापी नमन है तुमको, हे वीरघाती। हे सत्तारूढ़ सर्वव्यापी नमन है तुमको, हे वीरघाती। विचकित है तुम्हारे चातुर्य से भूनभ के नर नारायण। कलयुग के तुम वसुधापति हो, तुम देवलोक के हिंदू। तुम हो तारक, तुम संघारक, तुम अरुण हो, तुम वरुण हो। शेषनाग अवतार तुम्हारा, क्यों की परवाह न कर। हे विषदंत विष फैला दे भारत के इस भारत में, फिर मौन साध कर बैठो वक्र कुंडल सिंहासन पर। वक्र कुंडल सिंहासन पर। महिला शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। पहली पंक्ति में महिला शक्ति बैठी हुई है, पीछे भी महिला शक्ति बैठी हुई है साहब। महिला शक्ति को आज महिलाओं की उपस्थिति हर जगह समान रूप से हो गई है साहब। कोई भी विभाग ऐसा नहीं जिसमें आपको महिलाएं नहीं मिलेंगी, पर एक विभाग है साहब ऐसा जिसमें आपको एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी, वो है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड। एक भी महिलाएं नहीं मिलेंगी साहब, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं। अच्छा, तालियां भी वही लोग बजा रहे हैं जिनके घर आग लगी हुई है। मैं बिल्कुल तार्किक बातें कर रहा हूं। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया कि बेटे बताओ जिलेबी को स्टिरलिंग क्यों कहते हैं। मैंने एक बच्चे से पूछ लिया कि बेटे बताओ जिलेबी को स्टिरलिंग क्यों कहते हैं। बच्चा बोला क्योंकि वो टूट सकती है पर सीधी नहीं हो सकती। मैंने कहा कमबख्त, तुझे व्याकरण की इतनी अच्छी जानकारी है तो 4 साल से एक ही कक्षा में क्यों बैठा है। उसने जो जवाब दिया साहब, जवाब पहुंचे तो ताली उठाना। मैंने कहा कमबख्त, 4 साल से एक ही कक्षा में बैठा है। उसने कहा कि देखने में, अध्यापिका देखने में ढंग की हो तो एक ही कक्षा में 10 बार भी फेल हो जाओ तो अफसोस नहीं होता। मैं बिल्कुल तार्किक बातें करता हूँ। महिला शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम तो मैं ऐसे करता हूँ साहब कि सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते ही सर्वप्रथम पत्नी श्री के चरण स्पर्श करता हूँ। है करने की बात नहीं है, आप भी किया करो, मन मिजाज मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूँ साहब, प्यार के मामले में महिलाएं निष्ठुर होती है। हम पुरुष कोमल, हम सही कह रहा हूँ, हम पुरुष कोमल होते हैं साहब। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, पीछे से एक खूबसूरत महिला स्कूटी पर आ रही है, खूबसूरत महिला स्कूटी पर आ रही है। आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई साहब, वो महिला मुड़कर नहीं देखेगी। इतनी निष्ठुर है साहब। अब इसी प्रश्न को उल्टा कर दो, इस बार उस महिला की स्कूटी खराब हो जाए, हम पुरुषों में तो मैकेनिक की आत्मा समा जाती है। आइए एक कविता से मैं आपको जोड़ता हूँ, एक कविता से जोड़ता हूँ महिला शक्ति को प्रणाम करते हुए कि नारी तुम्हारा मौन रहना
कि नारी नारी तुम्हारा मौन रहना, पिछले दिनों की घटना आप याद करना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, देवरिया, आए दिन राजस्थान में महिलाओं के साथ घटनाएं घटती रहती हैं। एक कविता आप तक पहुंचाता हूं, आप सुनना कि नारी नारी तुम्हारा मौन रहना, कि नारी तुम्हारा मौन रहना संसार में फल फूल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है। कि संसार में फल फूल रहे दुरात्माओं को जीवन देने के समान है। कि उठो कि नींद से उठो, कि उठो कि नींद से उठो, जहां हो वहीं से उठो, कि उठो कि नींद से उठो, जहां हो वहीं से उठो, उठो कि गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो, कि उठो कि गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो, उठो कि बहसी दरिंदों के खिलाफ उठो, उठो कि बहसी दरिंदों के खिलाफ उठो, उठो कि गहराती चुप्पी के खिलाफ उठो, उठो कि कार्तिक में बौराए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो। क्या बात, क्या बात। हाँ, कार्तिक में बौराए आवारे कुत्तों के विरुद्ध उठो, उठो तो चांदनी नहीं ज्वालामुखी बन धधक उठो, कि उठो तो चांदनी नहीं ज्वालामुखी बन धधक उठो, जला दो दुरात्माओं की नीड़ को बनकर दामनी, एक भी शुंभ निशुंभ बचने न पाए, एक भी शुंभ निशुंभ बचने न पाए, उसके रक्त बीज धरा को छूने न पाए, उन रक्तों का पान कर धर विकराल में चामुंडा बहुत बहुत बहुत।